प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था वो था अपने पास 24 क्वेश्चन। अभी जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25 क्वेश्चन। उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को स्टडी करना। सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या कह रहा है? सुक्रोज डिकम्पोज होता है, सुक्रोज अपने पास डिकम्पोज हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। किसके अंदर डिकम्पोज हो रहा है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आगे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, यानी किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ये चीज गिवन है, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? विथ टी ऑफ गिवन है, कितना है? 3 ऑफ। ये चीज भी गिवन है, क्लियर है। आगे रीड करना। What fraction of sample सुक्रोज remain after 8 आवर? क्या कह रहा है कि 8 आवर के बाद यहां पर सुक्रोज का कितना फ्रैक्शन बचेगा, वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। फ्रैक्शन मींस हमें कैलकुलेट करना है A अपॉन A0। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब अपने पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन A। A नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। A क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एट टाइम T। T कितना गिवन है अपने पास? 8 आवर। कितना गिवन है? 8 आवर। यानी कि 8 आवर के ऊपर जब ये रिएक्शन को कंप्लीट हुए कितना हो जाएगा? 8 आवर। तो वहां पर सुक्रोज का कितना फ्रैक्शन बचेगा? फ्रैक्शन मतलब A नोट, A अपॉन A नोट। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, क्लियर। अब यहां से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? A नोट अपॉन A। इसका इन्वर्स कर देंगे तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? अगर हमें K की वैल्यू पता हो, T की वैल्यू अपने पास है कितना? 8 आवर। अगर हमें K की वैल्यू पता हो तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर K की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है K और T आपके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? K इक्वल टू 0.693 अपॉन T ऑफ 0.693। T ऑफ कितना है? 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.231 आवर इनवर्स। आपके पास K की वैल्यू आ गई, इसको शायद लिख लेते हैं। यानी आपके पास K की वैल्यू आ गई 0.231 आवर इनवर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है A अपॉन A नोट। तो पहले कैलकुलेट करेंगे, यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास? A नोट अपॉन A। तो K की वैल्यू पुट करो यहां पर। K की वैल्यू है 0.231, 2.303। T की वैल्यू अपने पास 8 आवर लॉग A नोट अपॉन A। इसको एक साइड कर लेंगे, बाकी के टर्म को एक साइड कर लेंगे। अपने पास log A नोट अपॉन A की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, तो आपके पास वैल्यू आएगी log A नोट अपॉन A की 0.8024। इसका एंटी लॉग लेंगे तो अपने पास A नोट A की वैल्यू आ जाएगी। जब इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.8024, तो आपके पास वैल्यू आएगी 6.345। 6.345, यानी कि आपके पास यहां से A नोट अपॉन A की वैल्यू आ गई। इसका क्या कर देंगे? इनवर्स। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि A अपॉन A नोट। हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/6.345। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.158। ये आपका फाइनल आंसर। यानी कि जो फ्रैक्शन बचेगा सुक्रोज का 8 आवर के बाद वो कितना होगा? 0.158, क्लियर। तो 25 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टडी करना क्वेश्चन को 26 को स्टडी करना। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। अपने पास डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका? हाइड्रोकार्बन का। और जिस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है वो इक्वेशन गिवन अपने पास। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन हो रहा है और किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है वो इक्वेशन गिवन है। K इक्वल टू 4.5 10⁻11 सेकेंड इनवर्स E की पावर -2800 K अपॉन T। ये चीज अपने पास गिवन है, क्लियर है। हमें कैलकुलेट करना है, आगे कह रहा है कैलकुलेट E। हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू किसकी? E, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अपने पास जो अरेनियस इक्वेशन होती है वो क्या होती है? K इक्वल टू A E की पावर माइनस A अपॉन RT। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड,
अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अगर ये अपने पास किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, और ये क्या अपने पास e की पावर माइनस e अपॉन आर टी, ये इसके बराबर होगा। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा e अपॉन आर टी इक्वल टू क्या अपने पास माइनस 2800 के अपॉन। क्लियर, ये चीज हमें अपने पास कंपेयर करके आ गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। t से t कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, प्लस e की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2800 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है अपने पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 232.79 किलो जूल पर मोल। ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, अपने पास जो अरेनियस इक्वेशन जो इक्वेशन गिवन है उसको अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करना है। वहां से क्या आ जाएगा अपने पास माइनस e अपॉन आर टी माइनस 2800 अपॉन टी। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन, यही हमसे कैलकुलेट करवा रहा है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं 27। क्वेश्चन को रीड करना, स्टडी करना। क्वेश्चन अपने पास 27, क्वेश्चन को रीड करना, स्टडी करना। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। अपने पास डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को, और उसके लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन गिवन है। तो अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 गिवन क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है और किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ये चीज गिवन है। उसके बाद जो इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है वो है अपने पास log k इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 10 पावर 4 k अपॉन t। ये इक्वेशन गिवन, क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट ए फॉर दिस रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आगे क्या कह रहा है, एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट। क्या कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम 256 मिनट होगा, वो टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि किस टेम्परेचर के ऊपर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, 256 मिनट। ये दो चीज कैलकुलेट करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। अब देखना, अपने पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब यहां पर अपने पास जो अरेनियस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, k इक्वल टू a e की पावर माइनस c अपॉन आर टी। नेचुरल लॉग लेंगे इसका माइनस a अपॉन आर टी। यहां पर किस टर्म में है इक्वेशन, लॉग की टर्म में, लॉग की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, log a माइनस a अपॉन 2.303 आर टी। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a अपॉन यानी कि ये वाली जो टर्म है किसके बराबर हो जाएगी, इस टर्म के बराबर हो जाएगी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 RT इक्वल टू 1.25 10 पावर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसकी वैल्यू है, log a की वैल्यू है, ये किसकी है, a अपॉन 2.303 RT की है, तो 1.25 10 पावर 4 अपॉन t, से t कैंसिल, एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड, बाकी की टर्म को एक साइड करेंगे, 1.25 10 पावर 4 2.303, आर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.314। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर आएगा आपके पास 239.34 किलो जूल पर। आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। कितना है मैं यहां पर लिख देता हूं इसका, 2.39.34 किलो जूल पर। अब अपने पास नेक्स्ट एम है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का टी ऑफ क्या होगा, 256 मिनट होगा। उसको देखना, इसको रब कर देता हूं। अब अपने पास यहां पर ये टेम्परेचर, हमें वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिस टेम्परेचर के ऊपर टी ऑफ क्या होगा, 256 मिनट। अगर अपने पास इस टेम्परेचर के ऊपर k की वैल्यू आ जाए तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है टी ऑफ और k के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, k इक्वल टू 0.693
अपॉन टी ऑफ टी आपकी वैल्यू अपने पास गिवन है 256, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू जो आएगी आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो आएगी आपके पास 4.51 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। यहां से आपके पास के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, क्योंकि ये जो के की वैल्यू आई है किस टेम्परेचर पे आई है, जिस टेम्परेचर पे टी आप कितना होगा 256 मिनट। तो अगर अपने पास यहाँ पर के की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो वही टी की वैल्यू आएगी, वही टेम्परेचर की वैल्यू आएगी जिस पे इस रिएक्शन के लिए टी आप क्या होगा 256 मिनट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर के की वैल्यू पुट करो, लॉग के कितना अपने पास 4.51 10⁻⁵ 14.34 1.25 10⁻⁴। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। टी को एक साइड कर लेंगे, बाकी के टर्म को एक साइड करेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 669 कैलोरी। क्लियर है? सोल्व आप कर सकते हो, ये चीज क्लियर होगी। अब अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। 28 क्वेश्चन को रीड करना, स्टडी करना। अपने पास 28 स्टडी करना क्वेश्चन को। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के एज 4.5 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28? क्या कह रहा है? अपने पास कोई रिएक्शन है जिसके अंदर ए रिएक्टेंट है, किसके अंदर डिकम्पोज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है? अब यहां पर अपने पास के की वैल्यू गिवन है, कितनी है अपने पास के की वैल्यू 4.5 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। और जब इस रिएक्शन के लिए के की वैल्यू ये होगी तो वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस। कैलोरी में चेंज कर लेंगे 283 कैलोरी। क्लियर? ये चीज अपने पास गिवन है। आगे क्या कह रहा है? एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलोजूल पर मोल। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गिवन अपने पास, ये इक्वल टू 60 किलोजूल पर। ये चीज भी गिवन है। अब आगे क्या कह रहा है? फुल स्टॉप एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी। हमें वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिस टेम्परेचर के ऊपर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1.5 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। यानी कि जो अपने पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की के की वैल्यू किस टेम्परेचर पे होगी, के की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू किस टेम्परेचर पे होगी, यानी कि हमें T2 कैलकुलेट करना है। इसको मैं K1 पुट कर लेता हूं, इसको मैं T1, इसको K2। हमें T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अपने पास जो इक्वेशन होती है रेंजिस इक्वेशन, वो क्या होती है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2 इंटू T1। ठीक है? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी। क्लियर? अपने पास K2 की वैल्यू गिवन है, K1 की वैल्यू गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू हमें पता है, T1 अपने पास गिवन है, T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सभी की वैल्यू पुट करना है यहां पर। log K2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1.5 10⁻⁴। K1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4.5 10⁻³ इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है अपने पास 60 2.303 R की वैल्यू 8.314 T2 की वैल्यू अपने पास कैलकुलेट करनी है, T1 की वैल्यू अपने पास 283 T2 इंटू T1 कितना है 283। क्लियर? अब इनको सभी को सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं आपको। तो यहां पर जो आप सोल्व करोगे, यहां पर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी log 3.33। इस कंप्लीट टर्म को आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 313363 T2 283 T2 इंटू 283। अब इसको एक साइड कर लेंगे, बाकी के टर्म को एक साइड कर लेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास log 3.3 की वैल्यू आएगी आपके पास 0.528 अपॉन 313.63। क्लियर है? T2 माइनस 283 T2 इंटू 280। इस टर्म को एक साइड करेंगे 0.5228 313363
T2 इंटू 283, T2 माइनस 280। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9528, 0.9528 T2 माइनस 280। जब आप इसको सोल्व करोगे, T2 एक साइड कर लेंगे, इस साइड कर लेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी T2 की वो आएगी आपके पास 297 कैलोरी। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना था, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। क्लियर है? यानी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1.10 सेकेंड। तो ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 29 क्वेश्चन के ऊपर। मेरे पास 29 स्टडी करना। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। अब अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी है। अपने पास क्या गिवन है, इस लाइन को समझना। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 29, कोई रिएक्शन अपने पास जिसके अंदर ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो रिएक्शन है किस ऑर्डर को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर। ये चीज गिवन। फिर क्या कह रहा है, इस रिएक्शन का जब 10% कंप्लीट होगा और किस टेम्परेचर पे कंप्लीट होगा, 298 केल्विन। तो वहां पर जो टाइम लगा मान लिया T1। कितना लगा, T1। यानी कि इस रिएक्शन को 10% कंप्लीट होने में टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे जो टाइम लगेगा वो मान लिया T1। फिर कह रहा है कि जब इस रिएक्शन का 25% कंप्लीट होगा एट टेम्परेचर 308 केल्विन। जब ये रिएक्शन 25% कंप्लीट होगी किस टेम्परेचर पे, 308 केल्विन पे, तो इस रिएक्शन को 25% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा मान लिया T। क्लियर है? तो कह रहा है कि T1 इज इक्वल टू T2। तो ये दोनों टाइम क्या होंगे, इक्वल। ये चीज हमें ये गिवन है अपने पास। इस जो फर्स्ट लाइन का मीनिंग है ये है। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ A, इस रिएक्शन के लिए अपने पास A की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। ये चीज भी अपने पास गिवन है। फिर कह रहा है कैलकुलेट K एट 318 केल्विन। हमें K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर होगा 318 केल्विन। उसके बाद कह रहा है एंड E, हमें एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन। अब सबसे पहले हम K की वैल्यू कब कैलकुलेट कर पाएंगे इस टेम्परेचर के ऊपर, जब अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले अपना एम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है इस गिवन डाटा से। क्लियर है? अब देखना, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, इस रिएक्शन को। अपने पास जो फर्स्ट कंडीशन है, इस फर्स्ट कंडीशन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनेगी इस रिएक्शन के लिए वो क्या होगी, K इज इक्वल टू किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन। क्या होते हैं अपने पास इक्वेशन, 2.303 T कितना है यहाँ पर, जो अपने पास टाइम है T1 log A0 अपॉन A। ये क्या अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पर जो A है वो कितना है, यानी कि यहाँ पर 10% क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं A अपॉन A माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो x है वो कितना है, 10%, यानी कि A का 10% कंप्लीट हो चुका। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A का 10%, परसेंटेज को हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01 ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको कैसे कैलकुलेट किया मैंने, यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे लिखी है। यहाँ पर ये चीज गिवन है, 10% क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो A0 अपॉन A का कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 10%। तो यहाँ पर A की वैल्यू आ गई अपने पास, यानी कि A की वैल्यू आ गई ये वाली। तो यहाँ पर ये इक्वेशन ये बन गई फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए इक्वेशन क्या होगी, K किस टेम्परेचर पे, 308 के 2.303 टाइम T2 इस वाली कंडीशन की लॉग रिएक्शन सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन A। अब यहाँ पर कितना कन्वर्ट हो गई है, 0.25, यानी कि A का 0.25% कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो A की कंसंट्रेशन बचेगी, यानी कि A जो बचेगा वो इतना बचेगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, उसको देखना।
जब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा k 298 2.303 T1 log, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा log 10/9। क्लियर है? जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा log 10/9 की वैल्यू जो आएगी वो आएगा आपके पास 0.0458। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से T1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 0.1055 K/298 है। T1 की वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद है अपने पास T2। हमें T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हो जाएगी अपने पास। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2.303 T2 log, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 0.125। और यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास T2 इक्वल टू 0.2879। कितना है यहाँ पर 308। ये चीज आपके पास आ गई। अब हमें पता है T1 टाइम आ गया, T2 आ गया। यहाँ पर T1 इक्वल टू T2 गिवन है स्टार्टिंग में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखना, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये चीज आपको क्लियर हो गई है मैंने कैसे सोल्व किया है। अब अपने पास आ गया T1 इक्वल टू T2, ये चीज गिवन है, यानी कि 0.1055 K298 केल्विन इक्वल टू 0.2879 K308। अब हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों टर्म को एक साइड कर लो, k को एक साइड कर लो, जो बाकी अपने पास न्यूमेरिकल टर्म है उसको एक साइड कर लो, तो क्या हो जाएगा K308 K298 इक्वल टू 0.2879 0.1055। अब अपने पास ये चीज आ गई। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी K308 K298। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.7289। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, अरेनियस इक्वेशन। मैं इसको रब कर देता हूं। आपके पास रेशो आ गया रेट कांस्टेंट का 308 केल्विन और 298 केल्विन पे। अब हम अप्लाई कर देंगे अरेनियस इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए, हमारे पास अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, log K308 298 A अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2 इंटू T। ये वैल्यू अपने पास गिवन है, यानी कि log इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है 2.7289, ये 2.303 R 8.314। टेम्परेचर T2 कितना अपने पास 308 298 308 298। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास ये इक्वल टू 76.2623 किलो जूल पर मिनट। तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई अपने पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 76.623 किलो जूल पर मिनट। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू जब टेम्परेचर कितना होगा 318 के। अब जो लास्ट चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेम्परेचर 318 के। अब हमें कैलकुलेट करना है k की वैल्यू। अब अपने पास जो अरेनियस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, k इक्वल टू a e की पावर माइनस c अपॉन RT log a माइनस c अपॉन RT। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है k की, तो अपने पास a की वैल्यू गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू हमें पता है। log a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻10 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 76.623 R 8.314। किस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करनी है 318। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी log k इक्वल टू
आपके पास वैल्यू आएगी -1.9832। इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग -1.9832। तो आपके पास के की वैल्यू आएगी k इक्वल टू 1.042 10⁻²2 सेकेंड इनवर्स -2 सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी जो अपने पास गिवन रहता है। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पे 318 करनी, क्योंकि अगर अपने पास यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं होगी तो हम के की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको रेडी करना 30 लास्ट क्वेश्चन अपने पास ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। उसके बाद अपने पास केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल जितना भी पोर्शन है अपने पास। द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रुप्लस व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है कि अपने पास कोई रिएक्शन है ए, जिसके अंदर ए रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जब यहाँ पर टेम्परेचर T1 293 केल्विन है, तो मान लिया इस टेम्परेचर के ऊपर जो इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होगा वो है K1। फिर क्या कह रहा है, जब हमने टेम्परेचर चेंज किया यानी कि टेम्परेचर हो गया T2 313 केल्विन 313 केल्विन, तो यहाँ पर मान लिया रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है K। तो क्या कह रहा है कि जब हमने टेम्परेचर अपने पास 293 केल्विन था, इसको हमें चेंज कर दें 313 केल्विन से, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, मान लिया इसकी वैल्यू क्या है K, तो ये क्या हो गया 4K, क्या हो गया 4K। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर सच ए रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। हमें क्या कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के अंदर, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब देखना अपने पास इक्वेशन क्या होती है, log K2 अपॉन K1 ये अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2 इंटू T1। अब अपने पास K2 अपॉन K1 की वैल्यू गिवन है, क्या हो जाएगी, log K2 कितना है 4K, K1 कितना है K। एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है 2.303, आर की वैल्यू हमें पता है 8.314, टेम्परेचर अपने पास T2 कितना है 313, T1 कितना है 293, 313 293। क्लियर है। log 4 ये 2.303 8.314 313 293 313 इंटू 290। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, वो आएगी आपके पास 52.86 किलो जूल पर। सोल्व आप इसको कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म को एक साइड, बाकी की टर्म को एक साइड, log 4 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो आज हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्लियर है। थैंक यू।